एक सैनिक ने जैकेट को स्नाइपर पर लटकाया और उसे छलावे के लिए हेलमेट पहनाया ताकि वो पुतले जैसा दिखे। उसने पुतले को उठाकर दुश्मन स्नाइपर को ललचाने की कोशिश की ताकि उसकी सटीक लोकेशन का पता चल सके, लेकिन स्नाइपर इतना चालाक था कि उसने गोली नहीं चलाई। गलती से हेलमेट भी नीचे गिर गया और स्नाइपर को फंसाने का प्लान फेल हो गया। सैनिक पूरी तरह हताश हो चुका था। वो अकेला एक मिट्टी की दीवार के पीछे फंसा था जिसके सामने एक खतरनाक स्नाइपर था। उसका रेडियो खराब हो चुका था और उसके सारे साथी भी मारे जा चुके थे। पानी भी बस थोड़ा सा बचा था। निराशा में उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की सोची, लेकिन खुद को मारने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसकी नजर दूर पड़े एक रेडियो पर पड़ी। दूरी ज्यादा होने के कारण उसे हासिल करना आसान नहीं था। उसने एक तरकीब सोची। तार को छड़ी से बांधकर रेडियो तक पहुंचने की कोशिश की। कई बार कोशिश के बाद भी वो नाकाम रहा, लेकिन तभी तेज हवा चली और धूल का तूफान छा गया। स्नाइपर की नजर धूल की वजह से ब्लॉक हो गई। सैनिक ने मौका देखा और बिना सोचे बाहर दौड़ लगाई। उसने रेडियो हासिल की और दूसरी बार हवा चलने पर वो तेजी से वापस लौटा। इस बार स्नाइपर ने गोली चलाई, लेकिन वो किसी तरह बच निकला। स्नाइपर को झटका लगा और गुस्से में उसने दीवार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों ने दीवार तोड़ दी। सैनिक फटाफट दूसरी दीवार के पीछे छिपा। उसने अपने पास बचा थोड़ा सा पानी निकाला और 2 घूंट पिया। फिर उसने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश के बाद भी वो काम नहीं कर रहा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी उसकी टांग में तेज दर्द उठा। उसने देखा कि भागते वक्त एक गोली उसकी टांग में लग गई थी। दर्द की वजह से वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक कौवा उसके घाव को चोंच मारने लगा। दर्द से वो झटके से जागा। अब उसे साफ समझ आ गया कि उसे किसी भी तरह वहां से निकलना होगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक स्नाइपर राइफल पर गई। उसने रस्सी को छड़ी से बांधकर राइफल खींची, लेकिन मैगजीन चेक करने पर पता चला कि उसमें सिर्फ एक गोली थी, यानी उसे दुश्मन को मारने का बस एक मौका था। उसने हिम्मत जुटाई और मिट्टी की दीवार को धक्का देकर गिरा दिया। फिर तेजी से स्नाइपर राइफल तानकर सामने के कचरे के ढेर पर निशाना लगाया। जैसा उसने सोचा, स्नाइपर ने उसे देखते ही गोली चलाई। सैनिक ने भी फटाफट निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। उसे यकीन नहीं था कि गोली निशाने पर लगी या नहीं। उसने खड़े होकर अपने हाथ फैलाए, ये देखने के लिए कि क्या गोली चलती है। शुक्र है कोई गोली नहीं चली। उसने मान लिया कि स्नाइपर मर चुका होगा। थोड़ी देर बाद एक रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर कचरे के ढेर के ऊपर से गुजरा, लेकिन वो अभी भी पक्का नहीं था कि स्नाइपर मरा या नहीं। उसने रेस्क्यू टीम से कचरे के ढेर की जांच करने को कहा, लेकिन वो जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। उड़ान के दौरान अचानक एक गोली पायलट को लगी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल दुश्मन स्नाइपर ने मरे होने का नाटक किया था और एक जाल बिछाकर पायलट को मार गिराया। ये इराकी स्नाइपर वाकई में कमाल का था।